शांति वार्ता के लिए जो कोशिशें चल रही हैं, और अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मध्यस्थता में जो बैठक हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें ईरान के प्रतिनिधि भी थे और अमेरिका के भी प्रतिनिधि थे। वार्ता तो सफल नहीं हुई, लेकिन कोशिशें फिर शुरू हो रही हैं। आसिम मुनीर पहुंचे हुए हैं प्रतिनिधिमंडल के साथ, ईरान पहुंचे हुए हैं। ईरान के बाद अब वो अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन माना यह जा रहा था कि रविवार को या फिर सोमवार को शायद कोई वार्ता हो सकती है, लेकिन ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वार्ता तभी होगी जब ईरान की शर्तें मानी जाएंगी। और अमेरिका की ओर से लगातार युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में हम कोई भी बातचीत की मेज पर हम तभी आएंगे जब हमको पूरा भरोसा दिया जाएगा कि इन बातों पर बातचीत होनी है। बेमतलब की बातचीत के लिए हम फिर से वार्ता की मेज पर बैठने वाले नहीं हैं। और अमेरिका शायद यही करना चाह रहा है, क्योंकि बार बार उसका जो उसकी तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसको लेकर यही आशंका जाहिर हो रही है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो हुए हैं उसमें हम आपको बता दें कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ठीक है, उन्होंने तो खोल दिया, वो तो हार गए हैं, डर के मारे उन्होंने खोल दिया है और उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, लेकिन हम अपनी नाकेबंदी को नहीं खोलने वाले हैं। उस पर ईरान ने कहा कि आप देखिए, हम तो इस इलाके में शांति के लिए, और दुनिया के तमाम देश जो हमारे मित्र देश हैं उन्होंने कहा कि इसको खोल दिया जाए क्योंकि पूरी दुनिया हल्कान है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि हम दबाव में आकर खोल रहे हैं तो हम फिर से उसको बंद कर रहे हैं। यानी इस पूरी जो शांति स्थापना की प्रक्रिया एक तरीके से कम 10 दिन तक वो लागू रहती। ईरान ने कहा था कि जब तक इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिनों का युद्ध विराम समझौता है वो तब तक लागू रहेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर पलीता लगा दिया और उन्होंने कहा हम नाकेबंदी अपनी नहीं खत्म करने वाले हैं। तो ईरान ने कहा कि अगर ईरान से गुजरने वाले जहाज अगर आगे रोके जाएंगे तो फिर ईरान भी अपने यहाँ से उन जहाज़ों को नहीं गुजरने देगा जो अमेरिका या उसके दोस्त देशों के, उसके समर्थकों के या फिर इजराइल के होंगे। सीधे तौर पर यह कह दिया है। और अब जिस तरीके से वार्ताओं को लेकर एक संभावना बन रही थी वो संभावना अब क्षीण हो गई है और साफ साफ कह दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी ये बात कही है और संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद गालिबाफ, उन्होंने भी कहा है कि बातचीत की संभावना अब कोई नहीं रह गई है, कोई नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अमेरिका अपनी शर्तें हमारे ऊपर थोपना चाहता है जिनको स्वीकार करना असंभव है।